हरे कृष्णा। तो हम आज इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि कैसे हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना चाहिए और प्रभुपाद की बुक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें कि हमें प्रभुपाद की बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, कंसीडर दिस एग्जाम्पल। जब हम एक फ़्रिज ख़रीदते हैं तो हमें उस फ्रिज के साथ एक मैनुअल भी मिलता है। वो मैनुअल हमें क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमें वो बताता है, वो मैनुअल, कि कैसे हमें उस फ्रिज को चलाना चाहिए। सिमिलरली हमें ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, हमें ये मनुष्य की यूनि मिली है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। इसलिए शास्त्र रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी किताब पढ़ लेंगे, कोई भी पुस्तक पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी ह्यूमन लाइफ को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। यहाँ एक्चुअली में एक ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है कि अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कैसे हम अपनी ह्यूमन लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। यह है उसका पहला बेनिफिट। जब हम उसके सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं तो हमारे लिए वो एक भक्ति पोषक का कार्य करता है, एक टॉनिक का कार्य करता है जो हमारी भक्ति को बढ़ाता है। सिर्फ हमें डायरेक्शन नहीं देता है, हमें ये बताता है कि उस डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन हमें कौन से गोल की तरफ ले जाएगा, और वो गोल है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। अब यही चीज़ प्रभुपाद की बुक्स ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है। प्रभुपाद की बुक्स को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि प्रभुपाद ने हमें भगवत तत्व के बारे में बताया है, प्रभुपाद ने हमें नाम तत्व के बारे में बताया है, यानी भगवान का नाम क्यों जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए और किन अपराधों से बचना चाहिए। नाम तत्व के बारे में, भगवत तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में कि हम कौन हैं, माया तत्व के बारे में, और इसी तरीके से कई और तत्वों के बारे में भी भगवान ने हमें बताया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें ये पता लगता है जब हम भक्ति संबंधित ग्रंथों को पढ़ते हैं कि हम अप्रिशिएट कर पाते हैं कि वो जो आचार्य हैं जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा है, उन्होंने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया। तो अगर हम उनके पदचिन्हों पर चलेंगे, अगर हम उनका अनुसरण करें, अगर हम उनके पदचिन्हों पर चलें, उनका अनुसरण करें, तो हमारी ह्यूमन लाइफ कैसे परफेक्ट हो पाएगी। इससे हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन आता है कि हम उन आचार्यों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जहाँ तक इसका प्रश्न है कि प्रभुपाद की बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे सिंपल चीज़ है, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जो शास्त्र, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, रिलैक्स, वो उसको पढ़ने के लिए हैं। उसको किसी कमरे में या किसी लाइब्रेरी में या किसी मंदिर में एक लाल कपड़े में लपेट कर रखने के लिए नहीं गया है। उस चीज़ के लिए नहीं दिया गया है उस पुस्तक को। उस शास्त्र को पढ़ने के लिए दिया गया है। एक्चुअली बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उसमें एक बड़ा, हम जब जिस जगह पर हम हैं, यहाँ पर भारतवर्ष में, यहाँ पर हम लोग ग्रंथ को और शास्त्र को रिस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो रिस्पेक्ट हम क्यों देते हैं। जब हम उस रिस्पेक्ट को देते हैं, वो रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पता लगता है कि उस शास्त्र को पढ़ के हमारी ह्यूमन लाइफ परफेक्ट बन रही है। जब तक हम उस शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं तो हमारी लाइफ परफेक्ट कैसे होगी। इसलिए हमें ये शास्त्र को पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए ये चीज़ दी गई है। सेकेंडली, जैसे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हमें एक साथ कई पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, खासकर उन पुस्तकों का जिनका कन्फ्लिक्टिंग थीम्स होते हैं, यानी जिसका कंक्लूज़न डिफरेंट होता है। कोई एक पुस्तक कोई दूसरा कंक्लूज़न बताता है, कोई दूसरी पुस्तक कोई दूसरा कंक्लूज़न बताते हैं। तो हमें बहु ग्रंथ काल अभ्यास, इस ऐसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इसको टर्म करते थे, हमें इस चीज़ का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें ग्रेजुअली एडवांस करना चाहिए। इनफैक्ट जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सबसे पहले शुरू करें प्रभुपाद की छोटी पुस्तकों से। पुनर्जन्म, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, एक अनुपम उपहार, ऐसे इस तरीके की कई और पुस्तकों को हम पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे करके हम भगवत गीता यथारूप की तरफ बढ़ेंगे, उसमें हमें भगवान का ज्ञान और प्राप्त होगा बड़ी अच्छी तरीके से और डिटेल्ड फॉर्म में। फिर हम श्रीमद् भागवतम की तरफ बढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि भगवान क्यों है और भगवान के बीच का तत्व क्या है, उसके पीछे का तत्व क्या है। फिर हम भगवान की लीलाओं को अप्रिशिएट कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम चैतन्य चरितमृत और हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद ने और पुस्तकें लिखी हैं, प्रभुपाद के कई लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद के कई कन्वर्सेशंस हैं, प्रभुपाद के कई लेटर्स हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। और हम कैसे पढ़ सकते हैं प्रभुपाद की बुक्स को? वो ये है कि वो बुक्स हमारी इंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जिन आचार्यों ने उन बुक्स को लिखा है उनके भाव को हम एंटर करने का प्रयास करें। कई बार हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो हमें लगता है बस स्टोरी मिल जाए, बस कोई कथा मिल जाए, उसको पढ़ने में हमें मज़ा आएगा। लेकिन हम उसके सिद्धांत को अगर हम समझें, फिर हम उसको कथा को साथ में पढ़ें, फिर उसका एक सस्टेन्ड इफेक्ट होगा जो हमारी भक्ति में वर्धन करेगा, हमारी भक्ति में, हमारी एडवांसमेंट में हेल्प करेगा।
और इस तरीके से हमें ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना चाहिए। जब हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ करने योग्य है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जब हमें ये पता लगेगा तो हम उसको करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा टफ हो, लेकिन समय के साथ साथ हम सीनियर डिवोटीज़ की हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, अगर हम कोई प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हो, हमें कोई डाउट हो कि श्लोक का क्या मतलब है, इस परपट का क्या मतलब है, ये प्रभुपाद ने जो लेटर लिखा क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम अपने किसी सीनियर डिवोटी से गाइडेंस ले सकते हैं जो खुद प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं। जब हम ये गाइडेंस लेंगे तो हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उस अंडरस्टैंडिंग को हम ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करके एक बेस्ट रिजल्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो भक्ति है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, वो एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, वो एक स्टैटिक प्रोसेस है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं या हम जो आचार्य की बुक्स पढ़ रहे हैं उसका कितना महत्व है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में इसकी चर्चा की कि हमें प्रभुपाद की बुक्स को क्यों पढ़ना चाहिए और हम प्रभुपाद की बुक्स को कैसे पढ़ सकते हैं।